तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन निकी और उसकी बहन कुछ ट्रेजर कॉइन से पावर एब्जॉर्ब कर रहे थे, जहां ऐसा करते करते निकी और उसकी बहन एकदम से जमने लगते हैं क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा जान लगा रही थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ पे लियांगशन फैमिली के 2 सैनिक आ जाते हैं, लेकिन वहाँ जम रही बर्फ की वजह से वो मारे जाते हैं, जिसे देखकर जिन मन में सोचता है कि ये लोग तो 9th लेवल ऑफ ह्यूमन हेवन पर थे, लेकिन फिर भी वो बर्फ में जमकर मर गए, यानी ये बर्फ बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसी समय जिन पर भी बर्फ जमने लगती है, पर उसकी फायर पूल में एब्जॉर्ब की हुई आग की वजह से उसकी बर्फ पिघल जाती है। इसके बाद जिन निकी और उसकी बहन की बर्फ पिघलाने की कोशिश करता है, जिसपे निकी उसे कहती है कि ये बर्फ बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम इसका सामना नहीं कर सकते। साथ ही इस टर्न को बॉडी से बाहर भी नहीं निकाला जा सकता। ये सुन के जिन सोचता है कि अब तो मुझे सोल पावर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके बाद जिन अपना पूरा जोर लगा के उन दोनों की बर्फ पिघला देता है। ये देखकर निकी की बहन हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुमने बर्फ हटाने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करा था, जिसपे जिन कहता है कि मैंने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था। ये सुन के निकी की बहन बोलती है कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पर तुम इस बर्फ को हमारे अंदर से पूरी तरीके से नहीं निकाल सकते। जिसपे निकी जिन को थैंक यू बोलते हुए कहती है कि तुमने कई बार हमारी मदद की है और आज भी तुमने हमें बचा लिया। ये सुन के जिन कहता है कि तुम्हारी बॉडी से उस बर्फ को निकालना इम्पॉसिबल काम नहीं है। जिसपे निकी की बहन कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है, तो जिन बोलता है कि ये डिसीज तुम्हारी बॉडी के अंदर है, इसलिए मैं इसे एक रात में तो ठीक नहीं कर सकता, पर अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें सेव करने की कोशिश करूंगा। ये सुन के निकी की बहन कहती है कि ऐसा नहीं होगा, और ये कह के वो निकी के साथ वहाँ से जाने लगती है। जिसपे जिन बोलता है कि ये हर बार मेरा ऑफर रिजेक्ट कर देती है। इस तरफ निकी अपनी बहन से बोलती है कि क्या तुम्हें जिन की बातों पे विश्वास नहीं है, जिसपे उसकी बहन कहती है कि भले ही ये थोड़ी देर तक हमारे ऊपर जमने वाली बर्फ ठीक कर सके, पर यह हमेशा के लिए हमारी बर्फ की डिसीज को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसे हमारे पेरेंट्स भी ठीक नहीं कर पाए थे। जिसपे निकी अपनी बहन से कहती है कि जिन हमें झूठ क्यों बोलेगा, तो निकी की बहन कहती है कि लड़के हमेशा झूठ बोलते हैं और यही उनके खून में होता है। और ये बोलते बोलते निकी की बहन गलती से एक जगह पे अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ की एक जगह टूट जाती है, जिसके झटके को जिन भी महसूस कर लेता है। इसके बाद निकी और उसकी बहन उस टूटी हुई दीवार की दूसरी तरफ जाने लगती है, जहाँ थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही वहाँ पे लियांगशन फैमिली का वो लड़का, वो लीडर और उनके कुछ सैनिक आ जाते हैं। इस तरफ जिन अपना कल्टीवेशन कर रहा था, पर तभी उसे निकी और उसकी बहन की फिक्र होती है और वो झटके वाली जगह की तरफ आगे बढ़ता है। इस तरफ वो लोग निकी और उसकी बहन को बांध देते हैं, क्योंकि वो जिन को लेके महल में सबसे पहले अंदर आ गई थी। इसके बाद वो लीडर निकी की बहन का गला पकड़ लेता है, जिसपे निकी उसे भला बुरा कहती है, तो वो लीडर उसकी बहन को नीचे गिराकर कहता है कि तुम बिल्कुल चुप बैठो। तभी वहाँ जिन आ जाता है और उस लीडर की ओर अटैक करता है, जिससे वो लीडर निकी से थोड़ा दूर हो जाता है। इसके बाद जिन उन सब की तरफ आगे बढ़ता है, तभी उसे उन सबके पीछे एक ट्रेजर दिखाई देता है। उसी वक्त वो लीडर अपनी तलवार निकाल कर कहता है कि क्या तुमने पक्का फैसला कर लिया है कि तुम हमसे लड़ना चाहते हो। ये सुन के जिन तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है, तो लियांगशन फैमिली का लड़का जिन पे गोले बरसाता है, जिससे जिन बच जाता है। तो उनके सैनिक जिन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जिन अपनी स्पीड टेक्निक से पीछे की ओर आ जाता है और अपना वेपन निकाल के उन सैनिकों से लड़ने लगता है, जहाँ जिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके 2 सैनिकों को मार देता है। तभी उस पे लियांगशन फैमिली का लड़का अटैक करता है, तो जिन भी उसका सामना करने लगता है। तभी लियांगशन फैमिली का लड़का फायर एरो से जिन पे अटैक करता है, तो जिन उन एरो से बचने लगता है। उसी वक्त वो लीडर जिन को उलझाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, जिसकी वजह से एक एरो जिन को लग जाता है और वहाँ धुआं धुआं होने के कारण उन सबको लगने लगता है कि जिन मर गया। तभी जिन बाहर आता है, जिसने अपने चारों ओर एक शील्ड बना ली थी। अब जिन बाहर आके बोलता है कि अभी तक मैंने अपनी आधी पावर का भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं मर गया। ये देखकर वो लीडर और लियांगशन फैमिली का लड़का एक साथ उस पर अटैक करते हैं, पर जिन उन अटैक से बच जाता है। तो वो लीडर अपनी तलवार से जिन पे वार करता है, लेकिन जिन को तलवार टच नहीं कर पा रही थी। ये देखकर वो लीडर अपने मन में सोचता है कि जिन के पास ऐसी कौन सी बॉडी है जिसकी एनर्जी खत्म ही नहीं होती। इधर जिन को लगता है कि अगर वो लीडर ऐसा ही करता रहा तो उसकी शील्ड टूट जाएगी। उसी वक्त उस लीडर को लगने लगता है कि जिन उस पर अचानक से भारी पड़ रहा है। ये देखकर लियांगशन फैमिली का लड़का भी चौंक जाता है। तभी वो सब देखते हैं कि जिन के पीछे वही काइली वाला लड़का खड़ा है, जो जिन की मदद करने के लिए उस पर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब जिन उस लीडर को दूर फेंक के उसकी तलवार से लियांगशन फैमिली के लड़के पे वार करता है, जिससे वो दोनों हार जाते हैं। इसके बाद जिन निकी और उसकी बहन को आजाद कराता है, जहाँ आजाद होने पे निकी की बहन उस लड़के से पूछती है कि तुम तो पहले उनकी साइड थे, फिर तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। जिसपे जिन भी कहता है कि तुम तो मुझे मारना चाहते थे,
तो अब क्या हुआ। जिसपे वो लड़का कहता है कि जितना तुम मुझे समझते हो मैं उतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ और एक जमाने में मैं भी जिन वाली यिन यांग एकेडमी में पढ़ता था। ये सुन के निकी की बहन उसे थैंक यू बोलती है। साथ ही जिन भी बोलता है कि लगता है हमारी एकेडमी में मेरा एक और कॉम्पिटिटर आने वाला है। उसी वक्त वो लोग देखते हैं कि वहाँ रखा ट्रेजर अचानक से चमकने लगता है और उस फ्रॉग ट्रेजर के अंदर एक मोती बन जाता है, जिसे देखकर जिन बोलता है कि ये ट्रेजर अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तभी जिन अपने मन में सोचता है कि अगर वो इस ट्रेजर को पा ले तो कोई भी ऑर्डिनरी बंदा उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बाद जिन उस ट्रेजर की तरफ बढ़ता है तो वो लड़का और निकी जिन को बोलते हैं कि इस ट्रेजर के चक्कर में कई लोग मारे गए हैं। तभी वो लियांगशन फैमिली का लड़का और वो लीडर खड़े होकर जिन को बोलते हैं कि अगर तुम वो गोल्डन फ्रॉग हमारे हवाले कर दोगे तो हम पिछली सारी बातें भूल जाएंगे। जिसपे जिन मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो अभी आ जाओ। ये सुन के वो लीडर कहता है कि लगता है तुम किसी चीज से नहीं डरते। तो जिन कहता है कि इस वर्ल्ड में जीने के लिए मुझे वो ट्रेजर चाहिए और ये कहते हुए जिन एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है ताकि वो उस ट्रेजर तक जा सके। ये देखकर लियांगशन फैमिली का लड़का कहता है कि हमें इसे रोकना ही होगा। उसी समय जिन को तेज तेज आवाजों में सुनाई देता है कि तुम इस ट्रेजर के लायक नहीं हो। तभी जिन पे अटैक होता है जिसे निकी की बहन रोक लेती है। इसके बाद जिन देखता है कि वो अटैक स्कॉट ने किया था जो अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच गया है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।